बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देख लीजिए, यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो 13 इंच तक बन के आया है। ये यहाँ पर मेरी 4 प्लाई की वूल है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बना है। अगर आपकी 3 प्लाई की वूल होगी तो शायद थोड़ा सा इससे कम बने। यहाँ पर 4 प्लाई की हमने वूल यूज़ की है और क्रोशिया हुक नंबर हमने यूज़ किया है 3.0 का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। और यहाँ पर आप क्रोशिया हुक नंबर देख लीजिए, 3.0 का क्रोशिया हुक नंबर है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको खींच लेंगे। इसको खींचने के बाद यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिए। यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन। फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए 24 डबल क्रोशिया इस तरह से हो गए हैं। अब यहाँ पर ये 3 चेन के ऊपर एक चेन करके यहाँ पर 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर 2 चेन बनाकर अब इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से 2 चेन। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसका ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिए और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस 2 चेन की गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ही इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना दिए और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2।
इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 1 2 3 4 4 ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस 5वें वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। 1 2 3 4 और इस 5वें वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया 4 चेन करके 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमने ये 12 मरतबा बना के कंप्लीट करने हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमने 12 मरतबा इसमें बना लिए। अब यहाँ पर भी देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए हैं और इसके ऊपर अब स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर 4 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर 3 चेन बनाकर अब इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 शुरू में बनाए, 2 लास्ट में, दरमियान वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर और आगे इसमें 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे शुरू में, दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 2 चेन बनाकर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 अब इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली और यहाँ पर इससे 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इस 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में दरमियान में हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से 1 चेन बनाएंगे और आगे फिर सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे।
तो इस तरह से 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करके इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम 1 2 3 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर जैसे 9 डबल क्रोशिया है तो ऊपर से भी 9 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखें इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, तो 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए। 1 2। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर आगे हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन, फिर आगे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इस 3 चेन को छोड़ दिया और इसके ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया 3 चेन बनानी है दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर। 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन छोड़ दी थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस दूसरे डबल क्रोशिया से ऊपर 3 चेन बना लेंगे और आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और ये वाला जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें ये जो डब्बी है ये क्लोज होती जाएगी और यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज होती जाएगी। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। ये 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे 3 चेन बनाकर। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 चेन बनाकर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2।
अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन, अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 1 2 तो इस तरह से टोटल ये 5 चेन हो गई। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। शुरू में हमने इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, एक एक, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। तो टोटल 2 4 6 8 और ये 10, टोटल यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अब ये जो दरमियान में डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर ये 3 चेन बनाई तो ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये 2 चेन इस तरह के गैप में काम आएगी। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी 1 2 और दरमियान वाली ये चेन बनेगी तो यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ से पल देंगे 1 2 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एक डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से देखें 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से बल दिया 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दिल की डिज़ाइन बन जाएगी, जैसे दिल बनी होती है इसी तरह से। एक सिंगल क्रोशिया के बाद ये 2 सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर आके इस गैप में यहाँ पर इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो ये टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से बल देंगे 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल दिया 1 2 और इस तीसरे वाले के ऊपर 7 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
7 डबल क्रोशिया। अब ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आके भी 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि ये इस डिज़ाइन का आखिरी राउंड है। और यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल भी सीधा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इस राउंड को कंप्लीट करके आप बहनों को इसकी माप करके दिखाती हूँ और इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। जी बहनों, तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे को टेबल रनर को बना के तैयार कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो हमने दिल वाली डिज़ाइन बनाई है, बहुत ही खूबसूरत ये बन के आई है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना दिए और इस 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।